अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इससे पीछे के सबक में हमने इंपोर्ट और टेक्स्ट, इंपोर्ट पेज, इसी तरह प्रिंट और इसी तरह एग्ज़िट को सीखा है। इन पेज का जो मेनू बार है उसमें से हमने फ़ाइल मेनू को कवर कर लिया है और अच्छे से सीख लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात ने अच्छे से सीख लिया होगा। आज हम अपने सबक में आगे की जानिब बढ़ते हैं और हम आज ये जो रिबन बार है ये कितनी सूरतों में चेंज होता है और किस किस तरह ये चेंज होता है और कैसी कैसी इसकी हालतें होती हैं, आज हम अपने मेनू बार में आगे बढ़ने से पहले रिबन बार को कवर कर लेते हैं और रिबन बार को सीख लेते हैं। और रिबन बार में से भी हम सबसे पहले टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार को सीखेंगे, यानी जो फ़िलहाल हमारा टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार शो हो रहा है। सबक शुरू करने से पहले मेरी आप सभी हजरात से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल अयान कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आइए हम अपने सबक की जानिब बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए हमारा जो रिबन बार है वो कितनी हालतों में चेंज होता है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहली हालत जो हमारे रिबन बार की है वो है टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार, यानी टेक्स्ट से मुताल्लिक हमारा रिबन बार शो होगा, जैसा कि आपको अब नज़र आ रहा है क्योंकि हमारा कर्सर टेक्स्ट में रखा हुआ है और हमारे सामने फ़िलहाल टेक्स्ट के मुताल्लिक ही रिबन बार शो हो रहा है, जहाँ से हम इस टेक्स्ट में फ़ॉन्ट दे सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर सकते हैं, इसमें रंग दे सकते हैं, जिसको हम आगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम अभी थोड़ी देर के बाद सीखने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम जो पिक्चर बॉक्स है इस पर क्लिक करते हैं, जैसे ही मैंने पिक्चर बॉक्स पर क्लिक किया तो आपने देख लिया होगा कि हमारा जो ऊपर रिबन बार है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। जब हमारा कर्सर टेक्स्ट में था तो हमारा रिबन बार दूसरा था और जैसे ही मैंने अपना कर्सर पिक्चर बॉक्स पर रखा तो आप देख लीजिए हमारा जो रिबन बार है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। इसी तरह अगर मैं अपने कर्सर को इस लाइन पर रखूं, जो ये लाइन है और मैंने जो यहाँ से लाइन टूल से लाइन ली है, तो आप देख लीजिए इस लाइन के एतबार से मेरा रिबन बार बिल्कुल चेंज हो चुका है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर मैंने ग्राफिक्स बॉक्स बनाया हुआ है यहाँ से लेकर के अब आपके सामने शो हो रहा होगा, मैंने इसको एरो कीज़ के ज़रिए ऊपर नीचे किया तब जाके आपको ये शो हुआ। तो अब देख लीजिए जैसा कि मैंने इस ग्राफिक्स बॉक्स पर क्लिक किया और ग्राफिक्स बॉक्स को सेलेक्ट किया तो आप देख लीजिए हमारा जो रिबन बार है वो ग्राफिक्स बॉक्स के एतबार का और उसके अंदाज का आ चुका है, यानी हम अपने ग्राफिक्स बॉक्स में अब तब्दीली कर सकते हैं इस रिबन बार के ज़रिए। तो आइए हम सबसे पहले टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार को सीखने वाले हैं। तो हम चलते हैं अपने मज़मून की जानिब और आज हम टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार को इंशाअल्लाहुल अज़ीम अच्छे से कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो ऑप्शन आता है वो आता है हमारा अलाइनमेंट। मैं इसको ज़ूम करके दिखा देता हूँ। जो ये लाइंस आपके सामने शो हो रही है मुख्तलिफ़ डिज़ाइन में, इस सारे हिस्से को हम कहते हैं अलाइनमेंट। इसके ज़रिए हम अपने मज़मून को राइट, लेफ़्ट, सेंटर, जस्टिफाइड और फुल जस्टिफाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए हमारा जो मज़मून है इसमें जो आखिर से लाइनें हैं वो आखिर से एक सार बिल्कुल भी नहीं है। आप देख लीजिए ये जो पहली लाइन है ये थोड़ी पैराग्राफ से हटी हुई है और ये पैराग्राफ से मुत्तसिल है, ये भी थोड़ी सी हटी हुई है और ये भी हटी हुई है और ये भी हटी हुई है। इसी तरह आखिर तक हमारी लाइनें इस लाइन से मिली हुई हैं, कुछ एकसार हैं और कुछ एकसार नहीं है, यानी लाइनों की तरतीब बिल्कुल ख़राब हो रही है।
तो इन लाइनों को एकसार करने के लिए और इन लाइनों को आखिर से बराबर करने के लिए हम इन तमाम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के लिए अपना कर्सर हम शुरू मजमून में रखेंगे और माउस का लेफ़्ट दबाते हुए हम नीचे की जानिब खिसका कर लाएंगे। तो मैं यहाँ तक इसे फ़िलहाल सेलेक्ट करता हूँ और ये जब ये सेलेक्ट हो जाए मैं माउस का लेफ़्ट छोड़ दूँगा और जो इसमें आप जूम करके देख लीजिए, ये दूसरे नंबर की जो राइट साइड से दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है, मैं इसको मुंतखब करता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया तो मेरा मज़मून आखिर से बिल्कुल एकसार हो गया है और कोई लाइन छोटी या कोई लाइन बड़ी जिस तरह नीचे के पैराग्राफ में है, इस तरह आपको नज़र नहीं आ रही है। तो इसी तरह मैं अपने बाकी मज़मून को भी कर देता हूँ। आप देख लीजिए, इस मज़मून को चूँकि मैंने जस्टिफाइड नहीं किया तो ये भी आखिर से इसकी कुछ लाइनें दुरुस्त हैं और कुछ लाइनें दुरुस्त नहीं हैं। तो मैं सारे अपने मज़मून को यहाँ तक जस्टिफाइड कर देता हूँ, जो कि अलाइनमेंट में दाएं जानिब से दूसरा ऑप्शन है। तो अब सबसे पहले अपना मज़मून लिखने के बाद हम अलाइनमेंट कमांड का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा मज़मून आखिर से बिल्कुल बराबर हो जाए। इसके अलावा आप देख लीजिए, हमारा जो ये पहला लेफ़्ट साइड से पहला ऑप्शन है, इसका मतलब ये है कि हम अपने मज़मून को आखिर से एकसार कर सकते हैं, चाहे शुरू से एकसार हो या ना हो। तो आप देख लीजिए, हमारा मज़मून आखिर से एकसार हो गया है, शुरू से हमारा मज़मून एकसार नहीं है। इसी तरह अगर मैं ये जो लेफ़्ट साइड से दूसरी कमांड है, इसका मतलब ये है कि हम अपने मज़मून को शुरू से यानी दाएं जानिब से बिल्कुल एकसार कर दें और आखिर से चाहे एकसार हो या ना हो। तो देख लीजिए, मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो हमारा मज़मून शुरू से बिल्कुल एकसार हो गया है दाएं जानिब से और आखिर से इसकी तरतीब बिल्कुल ख़राब हो गई है। इसी तरह जो तीसरा ऑप्शन है, पहले इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह जो हमारा तीसरा ऑप्शन है, ये है सेंटर। इसका मतलब ये होगा, चाहे हमारा मज़मून शुरू से और आखिर से एकसार हो ना हो, लेकिन तमाम मज़मून हमारा बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा और बीच में हो जाएगा। तो लिहाजा अपने इस मज़मून को बेहतर करने के लिए और दोनों जानिब से एकसार करने के लिए आप याद रखें कि हम जस्टिफाइड कमांड का ही इस्तेमाल करते हैं, जो कि दाएं जानिब से दूसरे ऑप्शन पर है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करने से हमारा मज़मून शुरू से भी और आखिर से भी बिल्कुल बराबर हो जाएगा और दुरुस्त हो जाएगा। अगर हम बाएं जानिब से पहला ऑप्शन लेंगे तो हमारा मज़मून आखिर से एकसार होगा, शुरू से नहीं। अगर हम दूसरा ऑप्शन लेंगे तो हमारा मज़मून शुरू जानिब से यानी दाएं जानिब से एकसार होगा, आखिर से नहीं। अगर हम सेंटर वाला अलाइनमेंट लेंगे तो हमारा मज़मून बीच बीच में सेंटर होगा और बीच बीच में एकसार होगा, आखिर और शुरू से नहीं। इसके अलावा अगर हम जस्टिफाइड कमांड का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मज़मून शुरू से भी एकसार होगा और आखिर से भी एकसार होगा। इसका जो आखिरी ये फुल जस्टिफाइड है, इसका नाम है फुल जस्टिफाइड, जो दाएं जानिब से पहले ऑप्शन पर है। ये होता है अशार में इसका इस्तेमाल हम अशार में करते हैं। तो हमने अलाइनमेंट को अच्छे से कवर कर लिया है। अब आप देख लीजिए, अगर मैं जैसे कि मेरी ये ऊपर की जानिब आप देख रहे होंगे, ये हेडिंग है मगरबी तहज़ीब के असरात और हमारा माशरा। तो मैं सबसे पहले इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से जहाँ पर ये 12 लिखा हुआ है, सबसे पहले हमारा मज़मून 12 पॉइंट में ही लिखा जाता है। बाद में हमें उसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और अपनी किताब के मुताबिक छोटा बड़ा करना पड़ता है। तो जैसा कि ये हमारी हेडिंग है, मैं इसका साइज़, इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं 28 रख लेता हूँ। मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ ऊपर से 28 कर लिया है। जहाँ पर ये पीटी लिखा हुआ है, हम अपने मज़मून को
सेलेक्ट करके और मुंतखब करके यहाँ से अपने मजमून का फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर सकते हैं। जैसे ही मैंने अपने इंग्लिश के इस हेडिंग को सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पर 28 टाइप किया और कीबोर्ड से इंटर टाइप किया, तो आपने देख लिया होगा हमारा जो ये हेडिंग है ये 28 में हो चुकी है। हम चाहें तो इसको हम 24 में भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 24 दी हुई है तो हम इसे 24 में भी कर सकते हैं, वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक है। चलो मैं इसको 24 ही रहने देता हूँ। इसके अलावा जो हमारा नीचे का हेडिंग है जो कि हमारा उर्दू में है, अगर मैं इसको भी फ़ॉन्ट साइज़ देना चाहता हूँ तो मैं यहीं पर जाऊँगा और इसको भी मैं 24 दे दूँगा। तो आप देख लीजिए हमारा फ़ॉन्ट साइज़ 24 हो चुका है। अब चूँकि हमारी जो हेडिंग होती है वो सेंटर में होती है, तो मैं यहाँ पर अलाइनमेंट में जाकर सेंटर पर क्लिक करूँगा, तो आप देख लीजिए हमारी जो हेडिंग है वो सेंटर में आ चुकी है। इसी तरह अगर मैं इनके फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, जैसे कि ये हमारा मगरबी तहज़ीब के असरात और हमारा माशरा लिखा हुआ है, अगर मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ तो जहाँ पर ये नूरी नस्तालिक लिखा हुआ है मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और मैं इसको दे देता हूँ बॉम्बे ब्लैक। तो आप देख लीजिए मैंने इसको बॉम्बे ब्लैक दे दिया है, जो कि हमारा हेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है अक्सर व बेशतर, जो कि हमारे मज़मून की सब हेडिंग होती है, यानी हमारे मज़मून का जो टॉपिक होता है उसके लिए हमारा ये बॉम्बे ब्लैक फ़ॉन्ट इस्तेमाल होता है। इसी तरह अगर मैं जो इंग्लिश की हेडिंग लिखी हुई है ऊपर इसका भी फ़ॉन्ट चेंज करना चाहूँ, तो जहाँ पर ये उर्दू का हमने चेंज किया है इसी के ऊपर की जानिब यहाँ पर तमाम हमारे इंग्लिश और हिंदी के फ़ॉन्ट आएंगे। तो लिहाजा यहाँ से हम अपनी इंग्लिश और हिंदी के फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अब चूँकि ये हमारी हेडिंग इंग्लिश है और इंग्लिश से मुताल्लिक है तो ऊपर ही इसके फ़ॉन्ट आ रहे हैं और मैं इसमें से कोई बेहतर सा फ़ॉन्ट इसको भी दे देता हूँ। तो चलिए मैं इसमें एक फ़ॉन्ट आता है एरियल ब्लैक के नाम से, मैं इसको वो दे देता हूँ। मैंने ARI डाला है हम सर्च भी कर सकते हैं फ़ॉन्ट को, मैंने ARI डाला है और इसमें देख लीजिए आप ये एरियल ब्लैक के नाम से आ रहा है। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये एरियल ब्लैक हमारा इसमें फ़ॉन्ट डल चुका है। आप देख लीजिए पहले कैसा था और अब कैसा है, पहले ऐसा था और अब ऐसा है। मैं कंट्रोल Z के ज़रिए आपको दिखा रहा हूँ। इतना हमारा हो गया, हमने हेडिंग को भी अच्छे से कवर कर लिया है और हेडिंग को हमने सीख लिया है। इस हेडिंग को सेंटर में करने के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको भी हम सेंटर में कर देंगे, तो ये ऑलरेडी हमारी सेंटर में है। इसके अलावा हमारा जो पैराग्राफ की पहली लाइन होती है, इस पहली लाइन को हम यहाँ पर कर्सर रख के थोड़ा आगे कर देंगे, क्योंकि जो पैराग्राफ की पहली लाइन होती है वो थोड़ी आधे इंच आगे होती है। तो मैं कीबोर्ड से टैब बटन का इस्तेमाल करता हूँ, जो टैब बटन होता है कीबोर्ड में मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। जैसे ही मैंने टैब बटन का इस्तेमाल किया तो हमारी ये लाइन पैराग्राफ की थोड़ी सी आगे हो चुकी। इसी तरह हमारा दूसरा पैराग्राफ है, हम उसमें भी कर्सर रख के शुरू में टैब बटन दबा देते हैं, ये भी थोड़ा हमारा आगे हो चुका। ठीक है। इसी तरह आप देख लीजिए ये हमारा अच्छे से कवर हो चुका है और हमने इसमें फ़ॉन्ट भी चेंज कर दिया है और हेडिंग को सेंटर भी कर दिया है और अपने हमने मज़मून को आखिर से और शुरू से जस्टिफाइड भी कर दिया है। हमने यहाँ से इंग्लिश के फ़ॉन्ट को भी सीख लिया है कि यहाँ से हम इंग्लिश का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं और यहाँ से हम उर्दू का, अरबी का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं और यहाँ से हम अपने मज़मून का फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम टेक्स्ट एडिटिंग की और कमांडों को सीखते हैं। तो एक होता है हमारा लाइन स्पेसिंग। आप देख लीजिए मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। लाइन स्पेसिंग कहते हैं यानी जो ये ऊपर की लाइन है और जो दूसरी लाइन है, इसी तरह तीसरी लाइन है, इनके दरमियान जो ये फासला होता है इस फासले को हम लाइन स्पेस कहते हैं। ये जो हमारा ऊपर ऑटो लिखा हुआ है मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जो ये ऑटो लिखा हुआ है इसके ज़रिए हम इन लाइन के स्पेस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए अभी हमारी लाइन का जो स्पेस है वो हमारा थोड़ा ज़्यादा है। आप देख लीजिए ऊपर की लाइन में और नीचे की लाइन में जो थोड़ा बहुत ये फासला है
इसको अगर हम कम करना चाहें तो यहाँ से हम कर सकते हैं। हमें कम करने के लिए सबसे पहले अपने मज़मून को सेलेक्ट करना होगा और सेलेक्ट करने के बाद जो हमारे मज़मून का फ़ॉन्ट साइज़ है, जैसे कि हमारे मज़मून का फ़ॉन्ट साइज़ आप देख लीजिए 18 है, तो 18 में हम 7 का इजाफ़ा कर देंगे। 18 और 7 25 होते हैं, तो हम अपनी लाइन स्पेसिंग में जहाँ पर ऑटो लिखा हुआ है इसमें हम 25 डाल देंगे, यानी हम अपने असल मज़मून पर 7 का या 6 का इजाफ़ा कर देंगे। तो जैसे ही मैंने 7 का इजाफ़ा किया और मैंने इंटर दबाया तो आप देख लीजिए हमारे मज़मून का जो लाइन स्पेस था वो कम हो चुका है। ऐसा हम उस सूरत में करते हैं जबकि हमारा मज़मून ज़्यादा हो और हमें अपना मज़मून एक सफ़े पर लाना हो या 2 सफ़े पर लाना हो और हमारा मज़मून 2.5 सफ़े पे जा रहा हो और हमें ये तलक़ीन की गई हो कि अपना मज़मून सिर्फ़ 2 ही सफ़ों में लिखें, तो इस सूरत में हम अपने मज़मून के लाइन स्पेसिंग को कम कर देते हैं। कम कैसे होगा? आपने देख लिया कि असल मज़मून का जो फ़ॉन्ट साइज़ है उस पर हम 7 का या 6 का इजाफ़ा कर देंगे, तो हमारे मज़मून की जो लाइन स्पेस है वो कम हो जाएगा। इसी तरह आप देख लीजिए जो ऊपर का ये हमारा पैराग्राफ है और नीचे का पैराग्राफ है, आपको इसमें बहुत फ़र्क नज़र आ रहा होगा। देखो इसमें लाइन स्पेस कितना ज़्यादा है और इसमें लाइन स्पेस कितना कम है। इसी तरह यहाँ पर ये हैरत वाला जो हमारा ये पैराग्राफ है, मैं इसमें भी टैब बटन का इस्तेमाल करता हूँ थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये पहली लाइन है और मैं इसमें भी लाइन स्पेसिंग देता हूँ, तो आप देख लीजिए इसमें भी हमारी खूबसूरती पैदा हो जाएगी। तो 18 है, मैं इसको 25 कर देता हूँ, तो आप देख लीजिए इसमें भी लाइन स्पेस कम हो चुका है। तो ऑटो में हम अपने मज़मून पर असल मज़मून के फ़ॉन्ट साइज़ पर 6 या 7 का इजाफ़ा करके और जो इजाफ़ा करने के बाद बनता है उसको यहाँ पर डाल देंगे। इसके अलावा जो हमारी इसके नीचे की कमांड है, इसके ज़रिए हम अपने पैराग्राफ का जो लाइन स्पेस है वो ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि ये लाइन स्पेस है, अगर हमें कम लग रहा हो हम इसको यहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ ओपीटी में मैं डालता हूँ 50 डाल देता हूँ, तो आप देख लीजिए हमारे पैराग्राफ में जो लाइन स्पेसिंग है वो कितनी ज़्यादा हो चुकी है, लिहाजा हम इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। ठीक है, चूँकि मैंने यहाँ पर 0 करने के बाद इंटर कर दिया है, तो मेरा जैसा मज़मून पहले था ऐसे ही हो चुका है। लिहाजा हम लाइन स्पेस कम करने के लिए तो हम इस्तेमाल करते हैं ऑटो का, अलबत्ता लाइन स्पेस हम ज़्यादा कभी भी नहीं करते। तो आपने अलाइनमेंट को सीख लिया, लाइन स्पेसिंग को सीख लिया और लाइन स्पेस को ज़्यादा करना और कम करना भी सीख लिया और यहाँ से आपने इंग्लिश फ़ॉन्ट बदलना सीख लिया और यहाँ से आपने उर्दू फ़ॉन्ट, इसी तरह अरबी फ़ॉन्ट मैं आपको बदल कर दिखाऊंगा, वो भी आप सीख लेंगे चेंज करना। जैसे कि हम यहाँ से चले जाते हैं और हम यहाँ लिख देते हैं नोट, और नोट लिख दिया और मैंने नोट लिखने के बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको देता हूँ उन्वान, UN लिखा मैंने तो उन्वान आ चुका। आप देख लीजिए उन्वान आ चुका, मैं इंटर दबाता हूँ तो ये उन्वान हो चुका, आपका ये फ़ॉन्ट तब्दील हो चुका। इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ गज़ल, मैंने गज़ल लिखा और मैं इस गज़ल को यहाँ से सेंटर कर देता हूँ, तो सेंटर करने के बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको देता हूँ दीवानी, यहाँ से मैं इसको दीवानी फ़ॉन्ट देता हूँ। तो जैसे ही मैंने DI और W लिखा तो दीवानी आ चुका और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख लीजिए हमारा ये दीवानी फ़ॉन्ट आ चुका है। इसी तरह अरबी का एक फ़ॉन्ट और है, तो आप देख लीजिए मैंने एक अरबी इबारत लिखी है, अगर मैं इसको अरबी फ़ॉन्ट देना चाहता हूँ तो हमारे अरबी के एक फ़ॉन्ट साइज़ तो हमारा है मुहम्मदी कुरानिक, तो जैसे ही मैंने मुहम्मदी कुरानिक पर क्लिक किया तो आप देख लीजिए हमारा ये मुहम्मदी कुरानिक फ़ॉन्ट में आ चुका है।
इसी तरह अगर मैं इसको कॉपी करूँ, कंट्रोल सी करता हूँ और मैं इंटर दबाता हूँ और मैं आगे आ जाता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल वी कर देता हूँ और मैं फिर इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ TR। TR लिखने के बाद एकदम हमारे पास आ चुका ट्रेड अरबिक बोल्ड। ये हमारा अरबी का दूसरा कसीरुल इस्तेमाल फ़ॉन्ट है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, आप देख लीजिए ये हमारा ट्रेड अरबिक बोल्ड फ़ॉन्ट है। आप यहाँ ये भी याद रखें कि जो सवालात के पर्चे होते हैं मदारिस वगैरह में और उनमें अरबी इबारत लिखी जाती है, वो ट्रेड अरबिक बोल्ड फ़ॉन्ट से ही लिखते हैं। इसी तरह हमारा एक उर्दू का भी फ़ॉन्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और नीचे कर लेता हूँ कंट्रोल वी। तो आप देख लीजिए मैं इसको सारे को सेलेक्ट करता हूँ। ऊपर तो ये हमारा नूर नस्तालिक है, आप देख लीजिए वहाँ पर नूर नस्तालिक आ रहा है। मैं इसको पूरे को सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर जाता हूँ और जो हमारा दूसरे नंबर का फ़ॉन्ट है ये है फैज़ नस्तालिक। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख लीजिए ये हमारा उर्दू का दूसरा फ़ॉन्ट है। एक नूरी नस्तालिक और दूसरा फैज़ नस्तालिक, ये दोनों फ़ॉन्ट ही उर्दू के कसीरुल इस्तेमाल फ़ॉन्ट हैं। इसी तरह अरबी का ये ट्रेड अरबिक बोल्ड, इसी तरह हमारा ये नूरी मोहम्मदी कुरानिक, ये भी हमारा कसीरुल इस्तेमाल अरबी का फ़ॉन्ट है। इसी तरह ये हमारा दीवानी गज़ल वगैरह के लिए, गज़ल वगैरह का लफ्ज़ लिखने के लिए हम इस दीवानी फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह जो ये उन्वान है इस फ़ॉन्ट का भी हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक अरबिक फ़ॉन्ट है। उर्दू के लिए हम नूरी नस्तालिक और इसी तरह फ़ैज़ नस्तालिक हम इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश और हिंदी के फ़ॉन्ट का सबक इंशाअल्लाह हमारा आगे आएगा, हम उसको आगे कवर करेंगे। तो आपने अभी उर्दू के और अरबी के जो फ़ॉन्ट होते हैं उन पर आपने सीखा है और उनको आपने कवर किया है। तो आइए हम आगे की जानिब बढ़ते हैं। जैसे कि मैं अपने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आगे की जो हमारी कमांड है वो है हमारी बोल्ड, जहाँ पर ये बी लिखा हुआ है इसके ज़रिए हम अपने मजमून को बोल्ड कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देख लीजिए हमारा ये पैराग्राफ इस पैराग्राफ के मुकाबले में बोल्ड हो चुका है। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल बी है। चलिए मैं इसको बोल्ड को ख़त्म कर देता हूँ, तो मैं वहीं पर जाकर बी पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा बोल्ड ख़त्म हो चुका। इसी तरह इसके बराबर में एक हमारी कमांड है इटैलिक। इसका काम है कि मजमून को थोड़ा टेढ़ा कर देना। तो आप देख लीजिए हमारा मजमून थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है। इस टेढ़ेपन को ख़त्म करने के लिए हम दोबारा उसी पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये टेढ़ापन ख़त्म हो जाएगा। इसका जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल आई, कंट्रोल प्लस आई। यहाँ से हम अपने मजमून का फ़ॉन्ट साइज़ दे सकते हैं कि कितने साइज़ में अपने मजमून को रखते हैं। तो आप देख लीजिए हमारा ये फ़ॉन्ट साइज़ फ़िलहाल 18 हो रहा है। यहाँ से हम अपने मजमून को रंग दे सकते हैं जो सा हम चाहें। जैसे कि मैं यहाँ से रेड कर देता हूँ तो आप देख लीजिए हमारा ये मजमून का कलर रेड हो चुका। इसी तरह बहुत सारे इसमें कलर दिए गए हैं, जिस कलर में आप चाहें अपने मजमून को ढाल सकते हैं। तो आप देख लीजिए मैंने इसे सियान कर दिया है। तो हम यहाँ से फ़िलहाल ब्लैक ही रखते हैं क्योंकि हम काम कर रहे हैं। ये चलो हम सियान ही रहने देते हैं। आगे जो हमारी कमांड है, ये कमांड है आप इसे देख लीजिए। मैं पूरे इसे पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जो ये 00 लिखा हुआ है मैं इसमें शो कर देता हूँ। तो इसने देख लीजिए हमारे जो लफ्ज़ों के दरमियान का जो फासला है वो ज़्यादा कर दिया है। तो लिहाजा हम इसको 00 ही रखते हैं ताकि हमारे लफ्ज़ों के दरमियान का फासला ज़्यादा ना हो। यहाँ से तो हम लफ्ज़ों के दरमियान का फासला कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मैं आपको कम करके दिखाता हूँ। जैसे कि बाज़ दफ़ा क्या होता है, जैसे कि यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ। आप देख लीजिए हमारा जो ये पैराग्राफ है इसका एक लफ्ज़ नीचे आ गया है और ये अच्छा नहीं लग रहा है। हम ये चाहते हैं कि ये लफ्ज़ भी हमारा ऊपर के पैराग्राफ में ही आ जाए। तो हम इस सारे यहाँ तक के इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर माइनस यानी माइनस का हम अपने कीबोर्ड से ऑप्शन दबाएंगे और 2 प्रेस कर देंगे। तो आप देख लीजिए वो जो लफ्ज़ हमारा आगे नीचे पैराग्राफ के जानिब आ रहा था वो ऊपर ही हमारा शिफ्ट हो गया। यानी अगर हम
यहाँ पर गिनती डालेंगे 100, 50, 40, 10, तो हमारे अल्फाज का जो दरमियान का फासला है वो ज़्यादा हो जाएगा। और अगर यहाँ पर हम गिनती माइनस में डालेंगे तो हमारे अल्फाज का दरमियान का जो फासला है वो कम हो जाएगा। ये जो लाइन स्पेसिंग है, इसके ज़रिए हम लाइनों के दरमियान का फासला कम कर सकते हैं और इसके ज़रिए हम हरूफ के दरमियान का फासला कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसके नीचे जो कमांड है जहाँ पर ये 100 लिखा हुआ है, आइए हम इसको भी सीखते हैं। मैं अपने पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो यहाँ पर 100 लिखा हुआ है मैं इसको 50 कर देता हूँ। तो आप देख लीजिए इसने हमारे अल्फाज को सुकेड़ दिया है। आप देख लीजिए कितने बद्धे लग रहे हैं। लिहाजा हम इस कमांड को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे और हम इसको 100 ही रखेंगे। इसी तरह हमारे जो आगे कमांड है वो है उर्दू इंग्लिश। अगर हमें इंग्लिश लिखनी है तो यहाँ से हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे और हमें उर्दू लिखनी है तो यहाँ से हम उर्दू ही रहने देंगे। इसके अलावा हमारी ये जो कमांड है जहाँ पर नन लिखा हुआ है, हमने इसको ओपन किया है। इसके ज़रिए हम सिंगल लाइन, डबल लाइन, ओवर लाइन, इसी तरह बॉक्स, इसी तरह पैटर्न, इसी तरह रिवर्स वगैरह अपने मजमून के अंदर दे सकते हैं। जैसा कि मैं आपको देकर दिखाता हूँ। जैसे ये नोट है, इस नोट पर मैं चाहता हूँ कि सिंगल लाइन आ जाए, तो आप देख लीजिए सिंगल लाइन आ गई। जैसे कि मदारिस के पर्चे वगैरह में ख़त कशीदा अल्फाज की लुग़वी और सरबी तहक़ीक़ लिखिए, इस तरह लाइन लगा देते हैं। इसी तरह अगर हम डबल लाइन लेना चाहें तो हम डबल लाइन ले सकते हैं। इसके नीचे आप देख लीजिए डबल लाइन आ चुकी है। इसी तरह अगर यहाँ पर हम ओवर लाइन लेना चाहें, यानी ऊपर की जानिब लाइन लेना चाहें, तो हम यहाँ पर ऊपर की जानिब भी लाइन ले सकते हैं। तो आप देख लीजिए ऊपर की जानिब लाइन आ गई। इसी तरह हम बॉक्स बनाना चाहें तो इसको हम बॉक्स में भी घेर सकते हैं। तो आप देख लीजिए बॉक्स में नोट हमारा घिर चुका है। इसी तरह अगर हम इसमें पैटर्न देना चाहें तो इसमें पैटर्न भी दे सकते हैं। तो आप देख लीजिए ये हमारा ज़मीन तो हमारी मटियाली सी हो गई और हमारा जो ये नोट लिखा हुआ है ये ब्लैक कलर में लिखा हुआ है और ये हमारा पैटर्न कमांड का हमने इसमें इस्तेमाल किया है। इसी तरह हम इसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि आपको पता है सेलेक्ट होना ज़रूरी है। इसी तरह अगर रिवर्स करते हैं तो रिवर्स से क्या करेगा, हमारे मजमून को तो हमारी ज़मीन को काला कर देगा और हमारा मजमून इस सूरत में हमें वाइट करना होगा। तो हम पूरे मजमून को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इसे वाइट कर देते हैं मजमून को, तब जाके हमारा मजमून दिखेगा। आप देख रहे होंगे हमारा मजमून हमको शो नहीं हो रहा है, यानी ये कमांड काम नहीं कर रही है। मेरे अजीज़ दोस्तों, कुछ कमांडें ऐसी होती हैं जो अरबिक फ़ॉन्ट पर नहीं चलती, तो इसलिए हमने उर्दू फ़ॉन्ट में फ़ैज़ नस्तालिक में मजमून लिखा, नीचे मजमून लफ्ज़, हम इसको रिवर्स करके देखते हैं। अभी आप देख रहे थे कि ये नोट जो है, जो इसमें सबसे आखिरी कमांड है रिवर्स, इसका मतलब ये होता है कि हमारी ज़मीन तो इसका बैकग्राउंड तो काला हो जाए और हमारी तहरीर सफ़ेद हो जाए। जिस तरह आपने देखा होगा जब कोई एग्ज़ाम वगैरह में फ़ेल आता है या उसके परसेंटेज कम होती है या नंबरात कम होते हैं, तो जो नंबर कम होते हैं वो उन नंबरों को दिखाने के लिए, दूर से दिखाने के लिए ज़मीन तो काली कर देते हैं और नंबरात को सफ़ेद कर देते हैं। तो वहाँ पर हम इसी कमांड का इस्तेमाल करते हैं रिवर्स का, यानी ज़मीन काली और मजमून सफ़ेद। और पैटर्न कमांड का इस्तेमाल आपने भी देखा कि ज़मीन तो थोड़ी मटियाली से हो जाती है और मजमून काला ही रहता है। मैंने रिवर्स कमांड को इस नोट पर चलाना चाहा तो ये नहीं चली। क्यों? इसलिए कि ये अरबिक फ़ॉन्ट है। कुछ कमांडें अरबिक फ़ॉन्ट पर काम नहीं करती, तो लिहाजा हम इसको पैटर्न ही रहने देते हैं, यानी ज़मीन थोड़ी मटियाली सी और मजमून सफ़ेद। आइए हम जो नीचे का लफ्ज़ है मजमून, इसमें मैं आपको करके दिखाता हूँ रिवर्स। तो रिवर्स जैसे मैं करूँगा आप देख लीजिए हमारी ज़मीन तो काली हो चुकी और हमारा मजमून सफ़ेद हो चुका। ठीक है, तो रिवर्स के ज़रिए हम अपनी ज़मीन को काली कर सकते हैं और मजमून को सफ़ेद कर सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर है, इसके ज़रिए हम अपने अल्फाज को कशीदा कर सकते हैं, खींच सकते हैं। जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं के ऑलवेज़ कर देता हूँ, तो आप देख लीजिए हमारा मजमून जो है, ये मजमून लफ्ज़ जो है हमारा खिंच चुका है, यानी हमारा मजमून बीच में से लंबा हो चुका है। बाज़ जगह हम इस कमांड का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा मजमून खूबसूरत लगे। इसी तरह अगर हमें अपने अरबी में कशीदा करना है, जैसे कि ये हमारे अरबी के अल्फाज हैं,
अगर मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से इन्हें के ऑलवेज़ करता हूँ, के ऑटो भी कर सकते हैं, इसका मतलब ये होगा ये खुद ब खुद हमारा मज़मून कशीदा हो जाएगा। के ऑलवेज़ का मतलब ये है कि सारे में हमारा मज़मून कशीदा होगा, तमाम मज़मून जितना भी लिखा जाएगा सब कशीदा होता चला जाएगा, खींचता चला जाएगा बीच में से। तो मैं जैसे के ऑलवेज़ करता हूँ तो आप देख लीजिए हमारा मज़मून कशीदा नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि ये अरबिक फ़ॉन्ट है। इसको कशीदा करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस सी दबाते हैं, शिफ्ट प्लस सी, जहाँ से हमें कशीदा करना है हम वहाँ पर अपना कर्सर रखेंगे। जैसे मैं यहाँ से कशीदा करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर कर्सर रखा और मैं यहाँ से शिफ्ट प्लस सी दबाता हूँ तो आप देख लीजिए इसी कशीदा होना शुरू हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार को आज अच्छे से कवर कर लिया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।